चैप्टर 12 is all about quality of good research report. एक रिसर्च रिपोर्ट में क्या अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर किया गया है। 5 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इस कुछ चीजें रिपीट भी है, ठीक है। तो इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? एसेंशियल्स ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट। सेकेंड, चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच टू राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। तो पहला होता है क्वालिटी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज मल्टीपर्पज डॉक्यूमेंट, प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट आइडिया, प्रोवाइड मार्केट पर्सपेक्टिव एंड डिटेल कंपनी एनालिसिस। 3 चीजें प्रोवाइड करता है गुड रिसर्च रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट आइडिया, मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या है, और कंपनी का डिटेल एनालिसिस। All the research analysts have access to more or less the same information: annual report, quarterly report. In fact, all good analysts and expert of sector have similar thing to say. कि how does one stand out or be best? तो research analysts make a difference by the way in which they present their view, conclusion and recommendation. तो research analyst का क्या काम है? अपना व्यू प्रेजेंट करना, उसमें कंक्लूजन देना और रिकमेंडेशंस देना। The communication aspect of analyst job is important as analysis, of which writing research report is one. तो राइटिंग का जो रिसर्च रिपोर्ट होता है, लिखित में जो रहता है, रिटर्न में, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट टू एक्सटेंट इज क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिविटी इज द सेंस हाउ वन स्ट्रक्चर द रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट द मैसेज। यानी कि अपन कितना अच्छा रिपोर्ट लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर उसका बनाए और कम्युनिकेट करे मैसेज को। What an analyst does is to take in is a lot of financial information and give out in a understandable version of what the financial information mean. The process of converting number to a view does demand for certain qualities. As with many other creative process, there is no single answer to this question. तो देखिए, ये जो पॉइंट है रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट की, पहला है क्लैरिटी ऑफ आइडिया, simplicity of delivering, presenting the argument clearly, narrative structure, create customized report according to reader type. तो ये एक गुड रिपोर्ट की क्वालिटी होती है। क्लैरिटी ऑफ आइडिया, सिंप्लिसिटी ऑफ डिलीवरी, प्रेजेंटिंग द आर्ग्यूमेंट क्लियरली, नरेटिव स्ट्रक्चर, क्रिएट कस्टमाइज रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द रीडर टाइप। राइटिंग अ गुड रिसर्च रिपोर्ट, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग। 3 चीजें होती हैं, याद रखिएगा, ये भी पूछता है एग्जाम में। प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग। तो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग और एडिटिंग। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो यानी कि वो गलत आंसर होगा, यानी कि उसको टिक करना है अपने को। लाइक एनी अदर राइटिंग प्रोजेक्ट, कंपाइलिंग रिसर्च रिपोर्ट ऑल्सो हैव 3 इंपॉर्टेंट स्टेप। यानी कि अपन ने देख लिया प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग। द मेजर सेक्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इंक्लूड कंपनी बिजनेस, पीयर ग्रुप एनालिसिस, शेयर होल्डिंग पैटर्न, की स्ट्रेंथ, की कंसर्न, इंडस्ट्री ओवरव्यू, कंपनी फंडामेंटल एंड की फाइनेंशियल इंडिकेटर एंड financials. The writing process had to be planned as how each section will be approached and assign a deadline to each. There are many reports to be written and workload shall be higher near quarterly result sessions. It is important to maintain high level of discipline, otherwise delay can have. देखिए, इसमें क्या है कि रिपोर्ट आपको टाइमली बनाना है, ठीक है, हाईली हायर लेवल ऑफ डिसिप्लिन चाहिए, डिले नहीं करना है। One done with planning, work should begin on each section. Generally, each organization has template of its own, and therefore working on predefined structure make the work a little bit easier. Almost all the section of research report are fact based, and therefore filling them is more of copy paste functions. But certain important section require understanding of business through communication with management. ठीक है, तो ये अपनी प्लानिंग हो गई।
उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, ये सब अपन ने स्टडी कर लिया है। कंपनी बिजनेस, पीयर ग्रुप एनालिसिस, शेयर होल्डिंग, ठीक है, ये सब चीजें अपन ने लास्ट के कुछ क्लासेस में देखी है। अब क्या होता है, फैक्ट बेस्ड सेक्शन इन रिसर्च रिपोर्ट। तो फैक्ट लिखना है, पीयर ग्रुप एनालिसिस, शेयर होल्डिंग, कंपनी फंडामेंटल, KFI, की फाइनेंशियल इंडिकेटर एंड फाइनेंशियल। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से लाएंगे, एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट एंड कैलकुलेशन। व्यू बेस्ड सेक्शन में क्या आता है, कंपनी बिजनेस, की स्ट्रेंथ, की कंसर्न और इंडस्ट्री व्यू। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, communication with management, personal understanding of business and industry. It is also suggest to make use of data visualization software and prepare visual chart to present the data. Visual data is easier to understand than written number. तो वही है, सॉफ्टवेयर के द्वारा जो अपन पावर प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें अच्छे से अपन बता सकते हैं, ठीक है। थिंग टू वॉच, ये भी इंपॉर्टेंट है। There are thousands of reports prepared after resulting session. Only a few of them get the attention. What make other report fail? तो पहला है, अननेसेसरी डिटेल नहीं लिखना है, लॉन्ग सेंटेंस नहीं लिखना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। नो प्रॉपर स्ट्रक्चर यानी कि रिपोर्ट आपकी खराब है, फेल हो सकती। इनकंसिस्टेंट व्यू, वो भी खराब है। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखेंगे, वो भी खराब है। तो ये सब चीजें भी आती है कई बार एग्जाम में। थिंग टू वॉच आउट में अननेसेसरी डिटेल नहीं होना चाहिए, लॉन्ग सेंटेंस, नो प्रॉपर स्ट्रक्चर, इनकंसिस्टेंट व्यू, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। ये चैप्टर इतना छोटा है लेकिन 5 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर 5 में अगर आप 4 भी राइट करते हैं ना, बहुत है। 5 में 5 भी लोग करेक्ट करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन क्या है, इजी है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब होता है रेटिंग कन्वेंशन इन फाइनेंशियल मार्केट। रेटिंग स्टॉक वेरियस कन्वेंशन आर यूज बाय रिसर्च एनालिस्ट। द प्रिवेलेंट रिकमेंडेशन इंक्लूड बाय, ओवरवेट, होल्ड, अंडरवेट एंड सेल। ठीक है, क्या क्या होता है रेटिंग में, बाय, ओवरवेट, होल्ड, अंडरवेट एंड सेल। इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है। बाय किसको बोलते हैं, ओवरवेट किसको बोलते हैं, होल्ड किसको बोलते हैं, अंडरवेट किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं, ये भी आता है। These recommendations are typically made to reflect the analyst view to the total structure that the security will make over a specified time horizon, or the return of the security relative to the return of the market to the peer group. ठीक है, अब यहां पे देखने वाली बात क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अब बाय में इंडिकेट द एक्सपेक्टेशन दैट स्टॉक विल डिलीवर मोर देन 10% रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ। तो इसको क्या बोलेंगे, बाय। कि अपन किसी चीज को बाय क्यों बोल रही, क्योंकि अपने को ये लग रहा है कि स्टॉक आने वाले 1 साल में 10% का रिटर्न देगा, इसलिए बाय। होल्ड यानी, होल्ड में इंडिकेट दैट स्टॉक रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन -10 to 10% ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ। होल्ड यानी क्या होगा कि स्टॉक 10% नीचे भी जा सकता है, 10% ऊपर भी जा सकता है, या दोनों के बीच के रेंज में रहेगा, तो होल्ड। सेल रिकमेंडेशन में इंडिकेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ लेस देन 10%, -10%, ठीक है, इससे कम हो सकता है तो सेल बोलते हैं। एनालिस्ट आल्सो रिकमेंडेशन सच एज एक्यूमुलेट और रिड्यूस टू रिफ्लेक्ट अ व्यू दैट ट्रिगर्ड फॉर स्टॉक परफॉर्मेंस is expected in defined time frame which will return in return materializing. आउट परफॉर्मर, परफॉर्मर और न्यूट्रल और अंडर परफॉर्मर, ये भी पूछता है। आउट परफॉर्मर, परफॉर्मर और न्यूट्रल और अंडर परफॉर्मर इंडिकेट एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टॉक रिटर्न relative to the sector or market. The analyst may even indicate expected level of outperformance and underperformance, overweight, equal weight and underweight. ठीक है, आर रेटिंग यूज टू डिस्क्राइब अ स्टॉक और सेक्टर। ओवरवेट यानी कि ज्यादा हो चुका है, ठीक है, इसमें ओवरवेट इंडिकेट द एक्सपेक्टेशन द स्टॉक विल परफॉर्म बेटर देन द मार्केट। तो ओवरवेट दिया गया कि मार्केट से ज्यादा अच्छा करेगा, इसका मतलब है ओवरवेट। अंडरवेट यानी पुअर परफॉर्मेंस, इसको याद रखिएगा, ये भी आ सकता है। ओवरवेट यानी कि स्टॉक अच्छा कर सकता है मार्केट से, अंडरवेट यानी कि पुअर परफॉर्मेंस, इक्वल वेट यानी मार्केट के इक्वल परफॉर्मेंस देगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर अबाउट व्हाट एनालिस्ट इज सेइंग थ्रू द रिकमेंडेशंस। तो ये भी देखने वाली बात है, कई बार अपन
टीवी चैनल्स या न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि ओवरवेट, इक्वल वेट, अंडरवेट, आउट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस, ये इस टाइप के जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इसको अपन ज्यादा ध्यान देते नहीं है। तो ये सब वर्ड्स को भी ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन आता ही है, checklist based approach to the research report. In the era of information overload, it is easy to drown in the ocean of information around. तो इतनी इंफॉर्मेशन आज के डेट में अवेलेबल है कि अपन समुंदर में है, इंफॉर्मेशन का पूरा सागर भर सकते हैं। To ensure consistency in decision making process, it become imperative to note down important decision driver in a disciplined and committed manner. तो अपने को जो इंफॉर्मेशन है उसको डिसिप्लिन एंड कमिटेड मैटर में लिखते जाना है ना, यानी कि अपनी डिसीजन मेकिंग या कंसिस्टेंसी जो है डिसीजन मेकिंग की। प्लीज रिमेंबर, मार्केट रिवॉर्ड डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग एंड ऑफर पनिश इमोशनल, डिस्ट्रैक्टेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। Accordingly, checklist could be greater way to analyze to stay disciplined and methodical when it come to researching new idea, maintaining a existing folio and exist position. Just as airline and military pilot have used checklist to decide decades to eliminate unavoidable accident and produce better result. ये याद रखिएगा, चेकलिस्ट, यहाँ पे क्या बात की गई है कि चेकलिस्ट तैयार रहनी चाहिए अपने पास, ठीक है। चेक लिस्ट कुड बी ग्रेटर वे टू एनालिस टू स्टे डिसिप्लिन एंड मेथोडोल, ठीक है। और इसका एग्जांपल भी दिया है, एयरलाइन और मिलिट्री के पायलट्स क्या होते हैं कि चेक लिस्ट रखते हैं अपने साथ टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। ये भी कई बार आया है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आए, सेम टू सेम, ठीक है। सो टू कैन इन्वेस्टर यूज चेकलिस्ट टू डेवलप बेटर एंड मोर कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। Obvious advantage of checklist approach are checklist help avoid lazy mistake और shortcut. अब checklist के एडवांटेज क्या है? लेजी मिस्टेक और शॉर्टकट से बचता है आदमी। एनालिस्ट ऑलवेज डज व्हाट ही और सी इंटेंडेड टू डू इन अ डिसिप्लिन मैनर। चेकलिस्ट हेल्प इन ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड डिसीजन। चेकलिस्ट लीव अ डिसीजन मेकिंग ट्रायल दैट कैन बी मॉडिफाई एंड करेक्ट विद अ टाइम। ठीक है, एक बुक का नाम लिखा है, इसको पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। ऑथर है डॉक्टर अतुल गवांडे। मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एरर ऑफ इग्नोरेंस एंड एरर ऑफ inaptitude. He argue the error of second type can be avoided to a large extent by following a checklist approach to literally everything in life. तो ये बुक मैंने आज ऑर्डर की है, ठीक है, ज्यादा 300-400 रुपए की है, लेकिन उसमें रिव्यू भी मैंने देखा तो कम से कम 50,000 लोगों ने इस बुक को पढ़ा है और ये इंडियन राइटर भी हैं, तो मैंने ये बुक ऑर्डर किया है, आज किया आज। अ सैंपल चेकलिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट। हियर इज द सैंपल चेकलिस्ट। तो पहला होता है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और फाइनेंशियल पैरामीटर। तो क्वालिटेटिव में पैरामीटर्स में क्या क्या है? डू आई अंडरस्टैंड द बिजनेस, डिटेल ऑफ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन इफ एनी, what is the revenue model, how does business make money, what is segment wise revenue contribution, how it is supposed to change going forward. Output is necessity or a choice, can other industry business challenge the industries, what are distribution channel, marketing infrastructure, is the business replicable, scalable, good franchisee business, what is demand supply gap in the industry and sustainability, how does business look like a decade down the line, would it existing and be more valuable, what is downside risk in the business, company and industries, does the company has output pricing freedom, ability and sustain of the pricing power, any input available without interruption, pricing power of company on input and sustainability of this pricing power, what is the level of competition in business, are entry barrier in business significantly strong, what is the quality of management, able, honest with good integrity, what is the promoter stake, any buyback of company in the last 3 years, major observation from corporate government, presenting shareholder holding patterns, is there a catalyst in business, can a fool idiot run this business, strength of company, weakness of company or how company is handling,
अपॉर्चुनिटी इन कंपनी, थ्रेट ऑफ द कंपनी। तो ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है, SWOT। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो अपन ने पढ़ा है ना लास्ट के 11 चैप्टर्स में, वही ये रिवाइज किया है एक 12 चैप्टर 12 में। लेकिन इसको एक बार अगर अपन रीड कर लेते हैं और तो अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बढ़ जाती है। ठीक है, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एग्जाम क्लियर करने के, और अपने को भी एक नॉलेज मिलता है ना। Quantitative parameter. Equity history and important point. Has the revenue been growing consistently? Whether business has stable and growing profitability. ठीक है, NPM is greater than 10% growth in EPS. Whether business has low leverage. Whether company has stable and growing return track record. Whether company has stable and growing minimum 5-year dividend. Whether company has good cash flow. Unimportant notable auditor qualification. Any important observation from note to account. What are the company capex plan? अब वैल्यूएशंस में अपन ने देखा था प्राइस, पी, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. What are valuation and intrinsic value of business? Reason of market mispricing and likelihood of corrections. और सैंपल रिसर्च रिपोर्ट जो है ना NSC और BSC की साइट्स में अवेलेबल है, इसको एक बार जाइए, क्लिक करिए यहाँ पे। ठीक है, अभी ये खुल नहीं रहा है, ये क्या है बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा आप जाते हैं तो खुलता नहीं है। यहाँ पे अपने को कहाँ जाना है, एक सेकेंड, कंटेंट में कॉर्पोरेट है ना, कंटेंट, एक आपको दिख नहीं रहा होगा ये यहाँ पे रिसर्च, रिसर्च में पब्लिकेशन, मार्केट, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट्स, ऑन गवर्नमेंट्स, वर्किंग पेपर सीरीज, कंप्लेन, रिसोर्स में हिस्टोरिकल रिपोर्ट जो है, ये डेली मार्केट रिपोर्ट भी, ये यहाँ पे ये भी डाउनलोड कर सकते हैं अपन। ठीक है, और कहाँ गया इसका, हर बार चेंज हो रहा, डेली रिपोर्ट्स में नहीं आएगा, अबाउट में, अबाउट में दे रहा है क्या कहीं पे, पब्लिक इशू, म्यूचुअल फंड, अच्छा कॉर्पोरेट में, एक मिनट सॉरी, मार्केट डेटा, इन्वेस्टर्स लिस्ट, ट्रेड रेगुलेशंस, यहाँ पे किस में बोला था इसने, कंटेंट में कॉर्पोरेट ना, लर्निंग में हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट लिस्ट, कई बार इजीली मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता, रेगुलेशन लर्निंग में होना चाहिए, नहीं लर्निंग में नहीं होगा, रिसोर्स में होना चाहिए, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखता हूँ, ऑप्शन चेंज नहीं, कंटेंट में कॉर्पोरेट रिसर्च रिपोर्ट, हाँ लेकिन कंटेंट नाम से दिख नहीं रहा है, होम, एक मिनट, ये सबसे इजी होता है, NSC
कॉर्पोरेट ये रिसर्च रिपोर्ट के नाम से है ये कई बार वो सही नहीं देता है। ये देखिए ये रिसर्च रिपोर्ट है यहाँ की। ठीक है, ये रिसर्च रिपोर्ट में अपन गए तो स्टॉक एक्सचेंज का है। ठीक है, ये पब्लिक इशूज, ऑन बोर्डिंग, ये सब इनके दिए हैं। तो यहाँ बहुत सारी कंपनीज के रिसर्च रिपोर्ट भी हैं और अपडेट भी है। तो इसको अपन रीड कर सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड करके। जैसे क्रिसिल का दिया इसने, क्रिसिल ने एसएमई का एक रिपोर्ट दिया है, तो इसको अपन रीड कर सकते हैं। इसमें सभी चीजें रहती है, एबिटा, ईपीएस, ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ, सीएजीआर। ठीक है, सेम ऐसी बीएससी में भी अवेलेबल होता है। ये रिपोर्ट है 18 पेज की, लेकिन हमको उसी रिसर्च रिपोर्ट को यूज करना है। हाँ, हमको वही रिसर्च रिपोर्ट यूज करना है जो हमारे काम का है या जिस कंपनी में हमारा इंटरेस्ट है। जैसे ये बीएससी है ना, तो वैसी एनएससी था, वैसी बीएससी रिसर्च रिपोर्ट इसमें भी अच्छा मिलता है। ठीक है ये, ठीक है, ये इन्वेस्टर्स के लिए रिसर्च रिपोर्ट। तो ये जैसे अपन यहाँ रिलायंस का है, किसी भी कंपनी का अपन खोज सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ये आ गया रिसर्च रिपोर्ट, रिलायंस का नहीं आया। अरे, ग्रुप ए कैपिटल गुड्स ऐसे सर्च करता हूँ मैं, कुछ मिल जाए। ये देखिए इस टाइप से इनका ज्यादा अच्छा है बीएससी का। बीएससी में जो कंपनीज है, जैसे अपने को यहाँ पे खोजना है, ग्रुप ए था यहाँ पे अपन ने, ऑटोमोबाइल या ऑटो कंटेंट्स में। तो जो भी अपने को कंपनी है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मिल जाएगा। ये रिपोर्ट है यहाँ का, इनका लेटेस्ट। ये इन्होंने फोर्स की रिपोर्ट दी है, 2 पेज में दी है। ठीक है, इसको भी एनालिसिस करने से बहुत अच्छा अपने अपन मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको एनालिसिस करने के बाद अपने को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं जाएगी किसी भी एग्जाम में। ये जो है ना, इसको एनालिसिस करने से। ठीक है, ये फोर्स मोटर्स का है, जमुना, बजाज, मिंडा। और जैसे इसमें ऑयल एंड गैस में जाएंगे तो मेरे ख्याल से रिलायंस का दिख जाएगा। नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं। इन्वेस्टर्स एजुकेशन, इन्वेस्टर कंप्लेन्स, इक्विटी, कई बार खोजना थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसमें। इंटरनेशनल, यहाँ पे ये रिसर्च रिपोर्ट तो दिया है। ठीक है, पब्लिक नोटिस, ट्रैक रिकॉर्ड्स, कहाँ गया। तो अपन ये दो लिंक जो दिया है इन्होंने, उससे अपन बीएससी और एनएससी की साइड से अपन, हाँ, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स, जैसे ईपीएस निकालना,